बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि क्लास 9th में हमने सेकंड चैप्टर का हम रिवीजन लेक्चर लेकर आए थे, जिसमें हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। आई थिंक एक में आपको मैंने एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में बताया था। दूसरा हमने ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के लिए लिया था। तो आज हमारा एक टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या है। कंसंट्रेशन, अगर आप सर इसे नॉर्मल मीनिंग के बिहाफ पे देखेंगे तो इस कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं क्वांटिटी, यानी मात्रा कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सर की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन the given amount of solution, dissolve in the solution, यानी कि जितना सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम आप किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो वही चीज आपको रिप्रेजेंट करके देगा क्या, कंसंट्रेशन के बारे में। इसका मतलब ये हुआ सर कि किसी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कौन डिसाइड करता है, तो सर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसाइड करता है। ये 100% बात सही है। तो देखिए सर, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देखा जाए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सर इसे हम लिख सकते हैं कि सर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहा है। तो यानी कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व हो रखा है वही चीज तो बताता है कंसंट्रेशन। तभी तो हम कहते हैं कि सर कि ये सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है। किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। अगर सॉल्यूट ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है, अगर सॉल्यूट कम है मतलब सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है। ये चीज हम बोलते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अच्छा ये जब भी हमारे पास आंसर आएगा बच्चे तो इसको हम वेट बाय वेट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट बाय वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए इसी चीज को ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू में क्या, 100। मतलब कि जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा वो, और डिवाइड में सॉल्यूशन का वॉल्यूम और इनटू में 100। तो ये जो भी वैल्यू आपको देगा बच्चे, ये क्या होगा, V/V होगा, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूट हमारा मिलीलीटर में भी हो सकता है और सॉल्यूट हमारा ग्राम में भी हो सकता है। तो इसलिए 2 केस बन गए कंसंट्रेशन निकालने के। एक हमारा निकल गया वेट बाय वेट के हिसाब से और एक आपका निकल गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से। अब देखते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चंस करते हैं इस पे, तो चीजें और ज्यादा क्लेरिफाई होंगी। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि 40 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी पूरी सॉल्यूशन का आपको क्या बताना है बच्चे, कंसंट्रेशन बताना है। तो जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 ग्राम सॉल्ट। सर प्यारे, सबसे पहली बात ये है कि हमें इस सॉल्यूशन में पहचानना पड़ेगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। आपको पता है हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे वाटर का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल सही बात सर। तो यानी कि सर कंसंट्रेशन, अब देखो सॉल्ट जो है वो लेसर अमाउंट में, और ये रहा आपका सॉल्वेंट जो कि वाटर है, कितना है, 320 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि सर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है बच्चे कितना, तो ये दे रखा है 40 ग्राम, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है जो कि आपका क्या है, वाटर है, और सॉल्यूट है सॉल्ट, और ये दे रखा है आपको 320 ग्राम। इसका मतलब प्यारे आपको निकालना क्या है, कंसंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे ही प्यारे कंसंट्रेशन हम निकालते हैं तो देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे।
आपको पता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे सर, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ गया 40 अपॉन में अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने का है। तो आपको पता है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है और जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। 40 ग्राम सॉल्ट लाया आपने और 320 ग्राम हम वाटर लेके आते हैं, और जब दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो एक पूरा सॉल्यूशन बनता है, दैट इज होमोजीनस। यानी कि ये हो गया आपका 320 और प्लस में प्यारे 40 और इनटू में क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। इसका मतलब हो गया 40 बटे में 360 और इनटू में प्यारे 100। तो ये एक लड्डू से एक लड्डू कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4 दही 40, 4 9 36, यानी 100 अपॉन में 9, 100 अपॉन में 9, यानी कि 11.11%। और प्यारे ये जो आया है ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, तो आप कहेंगे सर वेट बाय वेट के रिस्पेक्ट में आया है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आप अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, सर अगर सॉल्यूट का परसेंटेज अमाउंट निकाला जा सकता है, अगर सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेजर किया जा सकता है, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को भी मेजर किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। तो सॉल्वेंट का सर परसेंटेज अमाउंट कितना होगा, तो आपको बहुत आसान है सर, यहीं पर 100 में आप 11.11 को माइनस कर देंगे तो आपका किसका कंसंट्रेशन निकल जाएगा, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। यानी 100 में से आप माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का। मतलब उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। एक टर्म आता है प्यारे, बहुत ही फेमस टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा। उसे हम कहते हैं प्यारे सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बच्चे नाम से ही पता चल रहा है, सॉल्युबल करने की एबिलिटी, सॉल्युबल करने की एबिलिटी यानी चीजों को घोलने की क्षमता, डिसॉल्व करने की एबिलिटी। अब इसका सिंपल अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे प्यारे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने की जो एबिलिटी है किसकी, सॉल्यूट की, वही आपका क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल करने की एबिलिटी। तो प्यारे ये दो कैटेगरी का होता है, एक होता है प्यारे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर जब आप किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर जब आप किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब जब लिक्विड के अंदर आप किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या है, किसको बता रहा है, जरा वो ध्यान से देखते हैं। मतलब आप पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं या पानी के अंदर नमक घोल रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहली बात, और एक और होता है, एक होता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर गैस को सॉल्युबल करने की एबिलिटी, किसी लिक्विड के अंदर गैस को सॉल्युबल करने की एबिलिटी। अब ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चे, यानी डिफरेंट फैक्टर हैं जिस पर ये चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात, कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो आइए प्यारे, सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये बच्चे प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी प्रेशर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। कहेंगे काहे सर ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट है, आप उसको कितना भी प्रेशराइज कर दीजिए और आपको पता है कि सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इसका मतलब ये प्रेशर इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। दूसरा फैक्टर आता है बच्चे टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। आपको बता दूं ध्यान से कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
यानी कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आप बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं और चाय हमें बहुत अच्छी तब लगती है जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उबाल रखे होते हैं। इसका मतलब चाय के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम देते हैं, जैसे चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ों का जो मिक्सचर होता है, इलायची हो गया, इन सारी चीज़ों का जो मिक्सचर होता है, हम इसको जितने धीमे आंच पे अच्छे से उबालते हैं ज़्यादा देर तक, उतनी इसकी मिठास या उतनी इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। वही कारण है, क्या कारण है कि आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिया वो इंग्रेडिएंट्स कैसा था बच्चे, चाय के अंदर सॉलिड फॉर्म में था। यानी आपने उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अच्छे टेम्परेचर पे क्या किया, बॉईल किया। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। या फिर इसका उल्टा, जितना टेम्परेचर कम करेंगे उस सॉलिड सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये क्या करता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जो टर्म है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के। मतलब कि आप जितना ज्यादा प्रेशर करेंगे, प्रेशर डालेंगे, वो गैस उस लिक्विड के अंदर उतने ही अच्छे तरीके से डिसॉल्व होगा। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, काफी ज्यादा गर्मियों का सीजन चल रहा है, काफी ज्यादा हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, तो उसमें CO2 गैस डिसॉल्व होती है। कौन सी गैस, CO2 गैस। एक्चुअल में वहां कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, जो कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर CO2 डिसॉल्व है। तो जितनी ज्यादा गैस जितनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व होगी उतना बढ़िया चिलिंग सेंसेशन देगा, उतना बढ़िया कोल्ड ड्रिंक्स हमें लगेगा और उतना बढ़िया वो फ्लेवर देगा। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो गैस उतनी ही बढ़िया तरीके से उस लिक्विड के अंदर क्या होगी, डिसॉल्व होगी। अब बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्यारे, इसका मतलब है कि टेम्परेचर जितना कम रखेंगे वो गैस उतनी बढ़िया से उसके अंदर क्या होगी, डिसॉल्व होगी उस लिक्विड के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर मतलब फ्रीज कर दो, कम कर दो, और हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कोई गैस बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या होता है, डिसॉल्व होता है। कोई गैस बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या होता है, डिसॉल्व होता है। यानी अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स का मजा लेना है, यानी चिलिंग सेंसेशन बहुत बढ़िया लेना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसे लो टेम्परेचर देना पड़ेगा और हाई प्रेशर देना पड़ेगा। हाई प्रेशर पे अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी और लो टेम्परेचर पे ठंडा ठंडा कुल हो जाएगा। यानी कि आपको ये दो पॉइंट समझ आया होगा जो आज मैंने डिस्कस किया। एक मैंने किया बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। अब हमारा एक टॉपिक बचता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं टिंडल इफेक्ट वगैरह, ठीक है। तो वो चीज हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक इन पे आपके ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, और सॉल्युबिलिटी का भी न्यूमेरिकल्स हम आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड।